अब्दुल्ला भाई हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। इंडिया ने, हम सोच रहे थे कि 5वें दिन में जाके टेस्ट मैच खत्म होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ और ही सोचती थी। ऑस्ट्रेलिया को था कि यार हारना ही है, 5वें दिन हारो, चौथे दिन हारो या तीसरे दिन हारो, इतना लंबा क्यों लेके जाना। वो जिसको कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम एक सेशन भी नहीं पूरा खेलेंगे, चलो भाई चले यहाँ से, यही हुआ है ना। बहुत बुरा हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो लग ही नहीं रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही बदली हुई थी। यही ऑस्ट्रेलिया थी जो हमारे घर आई हुई थी। और यार हमारी पिच की बात तो क्या बात नहीं, है। लेकिन वैसे बात बताऊं, ये भी पिच खास इतना रोला डाला था, कुछ भी नहीं था पिच के अंदर। पिच के अंदर ये कुछ भी नहीं था। ये बॉलिंग उनकी अच्छी थी। यार ये ना असल में ब्लफ में आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। अब्दुल्ला भाई सेकंड इनिंग्स में ब्लफ में आ गए। सेकंड इनिंग्स में तो उससे भी बदतर खेले जो पहली इनिंग्स में खेले थे। सेकंड में तो बहुत ही बदतर। देखे ना, इंडिया ने भी तो 400 किया, 400 शामी 37 कर गया। 37 कर गया। तो इनको देखे जरा। जब शामी कर सकता है तो भाई तुम नहीं कर सकते क्या? वही तो बात है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ना डरी हुई थी। सर इन्होंने ना अपने ये पिच को सर पे सवार कर लिया था। लेकिन फिर भी दूसरी इनिंग्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा तो खेलेंगे तेज, लेकिन वो बिल्कुल ही वो ट्रेल भी खत्म नहीं हुआ, फिर टारगेट देना था, बिल्कुल ही रह गए यार ये तो। लेकिन मानना पड़ेगा जिस तरह की बॉलिंग, अश्विन ने भी अच्छी बॉलिंग की है। अश्विन ने अखीर बॉलिंग की है यार, अखीर बॉलिंग की है। समझ ही नहीं उसने लगने दी सामने वालों को। वार्नर का कैच छोड़ा है कोहली। अब इतने बड़े प्लेयर का कैच छूटे उसके बाद वो फिट आउट हो रहा है। ऐसे ही है। आप ये आपके सामने ही है ना। देखें यहाँ, देखें कैसे खेले थे। नहीं, यहाँ की बात ना करे, दुख होता है बहुत ज्यादा मुझे। आप सेंचुरियों पे सेंचुरियां, कभी कोई सेंचुरी कर रहा है, ये देखे ना, फिर यही गुस्सा आता है कि भाई यहाँ पे इनको क्या हो गया था। हमारी बॉलिंग को जिसको कहते हैं ना, अब वहां जाके इनका बुरा हाल हो गया ना। उनसे खेला नहीं जा रहा और यहाँ आके 5-5 दिन तक बल्लेबाजी चल रही थी। आप देखें, ये होती है बात के मतलब के सवाल वही आ जाता है ना। फिर आप देखें ना जरा कि इंडिया जब अपने घर में किसी को जीतने नहीं देता तो पाकिस्तान में कैसे कोई आके जीत सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब न्यूजीलैंड को इंडिया ने रहा था तब भी मैंने ये सवाल पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में भी इंडिया ने अपने घर के अंदर जीत गया और हम इनके हाथों हार गए थे अपनी गलतियों से। वैसे मैं आपको बताऊं, ये इंडिया वाले भी हमारा बड़ा मजाक बना रहे हैं इस मामले में कि ये देखें जी, ऑस्ट्रेलियन टीम हमारे घर में आगे कैसे खेली है और आपके घर में कैसे खेल रही थी वो। और मैं बड़ा हैरान हूं देख के कि कैसी हम लोगों ने मौके जाया किए हैं। इतने अच्छे अच्छे मौके हम लोगों ने जाया, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेला है ना, मैं कहता हूँ इंडिया ने कमाल कर दिया। कमाल किया, खीर उनका बुरा हाल करके रख दिया है। देखिए हमारी प्रेडिक्शन सही जा रही है, लेकिन फिलहाल हमने कहा था ये इंडिया पहला जीतेगा। अब्दुल्ला भाई हमने ये मैंने कहा था इंडिया जीतेगा, आपने कहा था ऑस्ट्रेलिया। आपने तो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी ना। हमने ये भी तो कहा था 5वें दिन तक मैच जाएगा, जो कि गया ही नहीं। यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया कुछ तो एफर्ट दिखाएगी ना। अगर आज का पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया खेल जाता है तो आप खुद बताएं, कल भी उन्होंने खेलना था थोड़ा बहुत, तो ये 5वें दिन तक ऑटोमेटिकली मैच चला जाता। जडेजा पे फाइन हो गया 25%। हाँ, जडेजा पे 25% फाइन हो गया। वो बड़ा रोला डाला था उस चीज का, पता नहीं क्रीम उसने जो यूज किया था उसका, क्योंकि अलाउ नहीं ना होता कि आप बॉलिंग करने के दौरान में। इसी के साथ साथ बात करने पैट कमिंस साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने को जिसको कहते हैं, उन्होंने बिल्कुल रिलैक्स शो कर रहा था वो अपने आप को। उसने कहा कि मतलब कि हेजलवुड और ग्रीन जो है वो अगले टेस्ट मैच के लिए भी अवेलेबल मुश्किल ही हो, क्योंकि अभी तक वो फिट नहीं हुए, स्टार्ट वापस आ रहा है। सवाल ये था कि ट्रेविस हेड को क्यों नहीं खिलाया, जिसने पिछले 5 मैचेस के अंदर सुपर परफॉर्मेंस दिखाई है, ब्रिलियंट किस्म की फॉर्म के अंदर है, उसको क्यों नहीं खिलाया। तो उसने बैक किया, उसने हैंड्सकॉम्ब और रेंशा को बैक किया कि भाई हमने जो प्लेइंग 11 खिलाई थी हमने सही खिलाई थी। हालांकि मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड को खिलाना चाहिए था, वो अच्छा प्लेयर था, लेकिन उसको नहीं खिलाया। लेकिन बुलीद भाई, ये जो टीम ऑस्ट्रेलिया की खेली है ये भी अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम थी। ये भी अच्छी टीम थी, कोई एमी टीम नहीं थी। आप कह रहे हैं कि बी या सी टीम थी, ये बड़ी नंबर 1 टीम थी, अच्छी टीम थी। पता नहीं ये ऑस्ट्रेलिया को क्या अचानक हो गया जो इस तरह खेले हैं। बहुत ही अचानक। क्या आप देखें कि मतलब कि इनके पल्ले नहीं पड़ रहा बॉल, पल्ले नहीं पड़ रहा बॉल। अखीर जिसको कहते हैं ना लेवल की क्रिकेट खेल दी है। अब बात वही आ गई है, अब इस सीरीज में जिसको कहते हैं ना, क्या लग रहा है आपको अब सीरीज का हालात? ऑस्ट्रेलिया कमबैक करती नजर आ रही है? देखें, ये तो देखते हैं ना अगले मैच में जो पिच होगी वो किस तरह। लेकिन पिच तो इस दफा भी कोई इतनी नहीं थी, हाइप बनाई हुई थी। अब मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अगला मैच शायद लेकिन जीतने की कोशिश करे। आपको याद है जब पिछली दफा नहीं ऑस्ट्रेलिया बीजीडी ट्रॉफी हुई थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो इंडिया जो था पहले मैच के अंदर 36 के ऊपर ऑल आउट हो गया, याद है ना आपको? उसके बाद जिसको कहते हैं हर कोई कह रहा था कि इंडिया ये सीरीज से बाहर, इंडिया कैसे कमबैक करेगा, ये वो बड़े लोगों ने, कमेंटेटर्स ने मजाक उड़ाया। लेकिन उसके बाद इंडिया ने ऐसा कमबैक किया, पता नहीं वो सीरीज जीत गए थे। पीछे भी तो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी ना इसकी, एक क्रिक इन्फो वाले लगा रहे थे, शायद पता नहीं कौन लगा रहा था ये स्टैटिस्टिक्स ऑल आउट हुआ। हाँ देखे ना, वही मैं बात आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद इंडिया ने कमबैक किया, सीरीज विन कर ली। अब ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत मजाक बन रहा है। तो कमबैक करने को ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती है। और जहां दिल्ली के अंदर मैच है, मैं एक ट्विटर पे, मन बोहरा नाम है जिसका, मुफद्दल बोहरा,
वो ट्वीट किया हुआ था, वो कहते हैं कि भाई जिसको कहते हैं पिछले 36 साल से इंडिया दिल्ली के अंदर हारा नहीं है। नहीं, मैं एक और रिकॉर्ड देख रहा था, पता नहीं कितने साल हो गए हैं, 10-12 साल या मेरे ख्याल 20 साल हो गए हैं कि इंडिया अब तक अपने घर में सिर्फ 2 टेस्ट मैच आ रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा स्ट्रैट है, ये भी है, और ये बहुत बड़ा मौका था क्योंकि पिछले टेस्ट मैचेस आप देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3 से 4 डिग्री बॉल जो था टर्न होता था, लेकिन इस टेस्ट मैच के अंदर 2.1 डिग्री टर्न हो रहा था एवरेज। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जाया किया, बैठेंगे देखेंगे कितनी बड़ी गलतियां की है कि आप देखिए कुछ तो फजूल डर के मारे आउट हुए, रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो रहा है, जीबो उनके आत्मा बोले थे, वाकई बात सही है, उन्होंने सर पे सवार कर लिया था इस चीज को, और ये इस तरह होना नहीं चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है, लेकिन वो बिल्कुल ही जिस तरह डी टीम होती है ना, वो वैसे उन्होंने परफॉर्म किया। नहीं, आप इन फ्यूचर देख रहे हैं कि मतलब कि पाकिस्तान टीम इस चीज को डेवलप करेगी कि अपने होम को जिसको कहते हैं खतरनाक बनाएगी, जैसे इंडिया ने बनाया वैसी पिचेस बनाएगी, सामने वाले आके डरे। यार ये तो हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। अभी आप इसे देखें ना, ये साल पहले से ही ये बातें होना शुरू हो गई थी, हम अच्छी पिचेस बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे ताकि हमें बेनिफिट मिले, लेकिन फिर वही देख लें एट द एंड न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है, किस तरह हम खेले हैं। और रमीजा ने बड़ा इसमें लिया हुआ था जी, हम पिचेस ऐसी करेंगे या वैसी करेंगे, हम वो इन पिच क्या होती है वो जो बाहर से मंगवाने थे उन्होंने, बाहर से मंगवा के, अच्छा उसके लिए पैसे भी जाया किए थे उन्होंने, है ना, फंड मेरा ख्याल कुछ हुए थे यूज, 36 करोड़ लगना था शायद इसके आसपास, वो सारा पता नहीं किधर गया। बंदा पूछे ना, चलो वो तो समझ आ गया, आपने प्रैक्टिस करने के लिए बनानी थी, और भाई बाहर वालों ने तो वहां पे खेल कर आ रहे हैं, आप अपने यहाँ से पिच बनाए जिसको आप फेवर करें और जिसपे आपकी बॉलिंग अच्छी हो, लेकिन ये चीज समझ नहीं आ रही। ये इनको जिसको कहते हैं ना, देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसी पिचेस बना रहा है। घर में ना सिर्फ टेस्ट मैच आ रहे हैं, हम घर में दूसरे मैचेस भी हार रहे हैं, सही बात है, सीरीज आ रहे हैं इंग्लैंड से, ओडीआई सीरीज अब न्यूजीलैंड से अब फिर आ रहे हैं, अब आगे फिर पीएसएल के बाद ओडीआई की सीरीज है। तो मेरा ख्याल है हमें बड़ा सोचना चाहिए इस चीज के हवाले से कि हमें पिचेस कैसी बनानी है। और आप को पता है पिंडी स्टेडियम को तो वैसे डिमेरिट्स पॉइंट मिले, लेकिन वो वापस ले लिया उन्होंने। अच्छा, वो वापस उन्होंने अपील की थी, तो वापस यार वो क्योंकि वो जो मैच था ना, वो आखिरी दिन बड़ा हैवी मैच हो गया था, पाकिस्तान फेवरेट हो गया उस मैच में, हैवी मैच जरूर हो गया था, लेकिन बात वही है, पिच उन्होंने सड़क ही बनाई हुई थी यार, ये उनका मसला है, सीधी पिच। आपको देखना पड़ेगा कि आपको बांधने, देखिए जो बात होती है ना, आपको जिसको कहते हैं ना, कभी कभार अपने पड़ोसियों या कंपेटिटर से सीखना पड़ता है। जो अच्छी चीज कर रहा होगा आपको चाहिए कि उससे नॉलेज लो। अब इंडिया पिचेस के मामले में बहुत अच्छी पिचेस बना रहे हैं जो उनको सूट कर रही है, और पाकिस्तान को भी ये करेंगी सूट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की तरह ही है, ये जो क्रिकेट खेलते हैं एक दूसरे जैसी क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ उनके पास स्पिनर है तो हमारे पास फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, बड़े हैं, उनके बल्लेबाज है तो हमारे पास भी बल्लेबाज है। लेकिन बात ये आ जाती है कि आपको इन्वायरमेंट भी वैसा देना पड़ेगा ना अपने जिसको कहते हैं बल्लेबाजों को, बॉलर्स को, तो वो आपको देना पड़ेगा। आज जिसको कहते हैं कि आपके लिए आसिफ शामी की आपको बल्लेबाजी का छोटा कैमियो कैसा लगा? यार मैं बड़ा हैरान हुआ। देखें अगर शामी कर सकता इतना स्कोर तो ऑस्ट्रेलिया को क्या मसला है? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं कर सकता यार? एक स्मिथ खड़ा हुआ 25 स्कोर करके नो डाउट, और उसके अलावा साथ कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। आते साथ जडेजा आउट हो गया, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि चलो जी अब तो ये लीड जो हम कह रहे थे 160-70 पे रुक जाएगी। मैं भी देखा, मैं कहा चलो जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसी पार्टनरशिप लगी उनकी जिसको कहते हैं आखिर ही कर दी उन्होंने। अक्षर पटेल बड़ा अच्छा खेल गया है, विकेट भी ले गया, बहुत अच्छा खेल गया, विकेट भी ले गया है। अश्विन ने 5 विकेट ली है। और मैन ऑफ द मैच कौन? जडेजा है मैन ऑफ द मैच। मैंने देखा नहीं, मैं जिसको कहते हैं क्रिकेट खेलने चला गया था, मेरा ख्याल है जडेजा है मैन ऑफ द मैच। अभी पता चल जाएगा, लेकिन 5 विकेट उसने भी ली है, 5 उसने भी ली है। अखीर लेवल की क्रिकेट खेली है। देखें बात बताऊं क्या है, पहली इनिंग्स के अंदर 5 जडेजा ने ली, 3 अश्विन ने, दूसरी इनिंग्स में 5 अश्विन ने ली, 3 जडेजा ने ले ली। तो यही तो इनकी क्रिकेट चल रही है लेवल। किसी जडेजा को मैन ऑफ द मैच मिला है क्योंकि जिसको कहते हैं 7 विकेट जडेजा ने लिए, 70 रन उसने मारे हैं, तो मतलब के लेवल। और उसके अगर वैसे बॉलिंग पे उसको रन कितने पड़े हैं तो वो कंबाइन बनते हैं जी 81। लो 81 उसको बॉलिंग में पड़े, 70 तो उसने बल्ले से ही कर दिए। ये तो जिसको कहते हैं ना हालत। ओवर भी तो बड़े करवाए आप ये देखिए एंड पे शामी ने आके जो विकेटें निकाली है ना 2, वो भी बड़ी जबरदस्त किस्म की थी। तो इनके पूरी टीम का एफर्ट था। अगर बात करें इस मैच की रिपोर्ट की तो जिसको कहते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरे 2.5 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया है। इंडिया ने सारे दिन ही इंडिया के थे भाई, इंडिया ने पल्ले नहीं पड़ने दिया, साफ सी बात है। एक होता है टेस्ट मैच में, पहले भी बात कर रहा था कि एक टीम नीचे जाती है तो दूसरी ऊपर आती है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ ही नहीं पाई, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल करके रख दिया था। और अब मैं देखना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से कंपेयर करता है। अब सवाल ये आ गया अब्दुल्ला भाई, क्या लगता है आपको अगले मैच में श्रेयस अय्यर जो है वो फिट हो चुका होगा, वो उनका मेन प्लेयर भी है,
क्या वो जिसको कहते हैं आखिर टीम में खेलेगा वापस? सूर्य कुमार यादव को मेरा बिठाएंगे? ख्याल है सूर्य कुमार यादव को बिठाना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए। सूर्य कुमार यादव से मुझे इतनी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो एक टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आपने उसको ऋषभ पंत की जगह खिलाया था, तो वो रोल तो वो अपना अदा करेगा। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का रोल शुभमन गिल भी प्ले कर सकता है टेस्ट मैच में। वो भी तेज खेल सकता है, वो भी एक T20 प्लेयर है, वो भी उसने T20 में भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो वो भी खेल सकता है। मुझे लगता है उसको भी ट्राई लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आपने जिसको कहते हैं चांस दिए सूर्य कुमार यादव को, जब आपने उसको एक मैच खिलाया है, तो आप उसको एक और भी खिलाओ। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को चांस देना चाहिए, KS भारत को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि वो जिसको कहते हैं उसने भी डेब्यू किया था, विकेट कीपिंग उसने बहुत अच्छी की है। हाँ, जिसकी आप कुर्बानी दे सकते हैं वो KL राहुल। आज मैं एक मीम भी देख रहा था, KL राहुल बनी हुई थी, ये देख शादी के बाद कैसे खेलते हैं। नहीं, मैंने देखा कि ना अक्सर ऐसा होता है कि ना जब प्लेयर्स की शादी होती है ना, उनको थोड़ा डाउनफॉल आया था, समझ से बाहर है यार। भी ना करो, अभी हारिस की हारिस अब हमारे सारे प्लेयर्स की हो गई है। हारिस और शाहीन की हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हारिस और शादाब की भी नहीं कर सकते। हारिस, शाहीन, शान मसूद, शादाब खान, और कौन सा था, काफी ये ही सबकी हो गई है शादी ना भैया। बाबर रह गया बस। बाबर जिसको कहते हैं ना थोड़ा वेट करेगा, बाबर बड़ा स्टार है, बाबर जिसको कहते हैं ना, ये वैसे समझ से बाहर है, सबने एक साथ ही शादी एक साथ ही इसी साल और पिछले साल एकदम ही ऊपर नीचे शादियां हो गई हैं सारी सबकी, जिसको कहते हैं मुबारक। KL राहुल की भी शादी हो गई है, फिर उससे पहले भी तो किसी की हुई थी ना इनमें, हुई होगी, अक्षर पटेल की भी शादी होगी। तो मतलब कि शादी का सीजन चल रहा है, क्रिकेट में भी बस ध्यान दें। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल आपकी नजर में मैन ऑफ द मैच जडेजा ही था? जडेजा ही बनता है यार, उसने रन्स भी किए हैं, मेरी नजर में भी प्रेशर में आए खेला, जडेजा ही था। और जिसको कहते हैं ना अक्षर पटेल को भी मैं थोड़ा क्रेडिट दूंगा, लेकिन अश्विन ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मेन इनका बंदा बना हुआ है टेस्ट के अंदर, सुपर किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रहा है अब्दुल्ला भाई दोबारा से। क्या ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा सीरीज में? यार मुझे लगता है दूसरा मैच भी इंडिया जीतेगा। दूसरा भी इंडिया जीतेगा। मुझे लगता है कि फीलिंग है कि शायद एक आधे मैच में ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर ले, लेकिन शायद अगले मैच में करे या अगले उससे अगले में करे, लेकिन ये पता नहीं, लेकिन करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को कमबैक, क्योंकि ऐसे सीरीज का मजा नहीं आएगा। ऐसे सीरीज का मजा नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक सेशन। हारना है तो ठीक है, लेकिन कम से कम करीब जाके फाइट करके तो हारे ना। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए एक एग्रेसिव सेशन बल्लेबाजी के अंदर, जहां उनको वो सेशन मिल गया ना, वहां वो कमबैक कर लेगी। अब तो देखें 17 फरवरी को मैच है, तब तक के लिए तो इंतजार करना पड़ना है। फिलहाल जिसको कहते हैं कल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वुमेन्स का एनकाउंटर। मैंने तो प्रेडिक्शन कर दी पाकिस्तान जीतने वाला है। नहीं, इंडिया जीतेगा ना यार, ऐसे ना करो। हमारी औरतें नहीं जीती। ओ यार, अभी कॉमनवेल्थ गेम में जीती तो थी, इंडिया को आया था। वो पुरानी बात हो गई है, उससे उससे पहले ही रिकॉर्ड देखे ना। और छोड़ो, कुछ नहीं वो होता, बिल्कुल ही छोड़ दे यार। आप कुछ नहीं होता। इनको चूल्हे हड्डियों पे लगाए। चले यार, थोड़ी देर बाद दोबारा आते होंगे। 6 दिन पड़े हैं अगले 6 दिन पड़े हैं। 6 दिन क्या करना है अब हमने? 2 दिन पहले तो मैच PSL खत्म तो कर है दिया। 2 दिन, हाँ PSL करेंगे तो हाँ, सारा। मैच भी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। 2 दिन पहले इन्होंने खत्म कर दिया मैच। हमारा भी जिसको कहते हैं ना, सारा शेड्यूल खराब कर दिया, पूरा फिक्स हुआ था। खैर, अब देखते हैं क्या बनेगा। 5 दिन गुजारने हैं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे। कल है ना बड़ा मैच, उस पर तबसरे करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।